इन सब करने में जब अनुकूलता अपने को आ जाए और सहज रूप से अपने जीवन में यह चीज आ जा रही है, भगवत गुणगान करने में अपन को आनंद आ रहे हो, चार भगवदीय वैष्णव जो हैं सच्चे सत्पुरुष गुरुजन, उनके साथ बैठने में अपन को आनंद आ रहे हो, प्रभु सेवा में अपन की आरती अपनी बढ़ती जा रहा है और अपन को वो उत्कंठा हो जाए कब हम सेवा में हम लगे, या प्रकार के सब जब करने में एक रुचि उत्पन्न होने लग जाए तो कह रहे हैं कि वो ही कृपा को परिज्ञान है। वो कह रहे हैं कृपा परिज्ञान च मार्ग रुचिया निश्चयते। जब जब ये मार्ग में रुचि होने लग जा रही है तो कह रहे हैं कि वो तुम जानो कि तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा है और तुम या मार्ग के सच्चे अधिकारी हो। मार्ग में रुचि मालूम पड़ रही है अपने को, दैट मीन्स कि भगवान के भगवत कृपा हमारे ऊपर वही है, या को परिज्ञान हो रहे हो, और यदि भगवत कृपा है अपने ऊपर, या को अंतःकरण पूर्वक सदैन्य यदि अपन को बोध हो जा रहे हो, तो अपने अंदर एक दृढ़ विश्वास कायम हो रहे हो कि भगवान ने मेरे ऊपर कृपा करी, मेरो वर्ण कर लियो भगवान ने, मैं या मार्ग को अधिकारी बन गयो, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, मेरो जीवन सफल भयो, मेरो जीवन में मैंने कुछ कियो, मेरे जो दास धर्म है वो दास धर्म मेरो सफल भयो, भगवान ने मेरी सेवा अंगीकार करी। यही सब चीज अपन को बता रहे हैं जो कही कृपा परिज्ञान च मार्ग रुचिया निश्चयते। कृपा को परिज्ञान जो है वो मार्ग में रुचि के आधार पे हुए है। अब तीसरा प्रश्न आ रहा है कि रुचि, तो वो रुचि उत्पन्न कैसे करी जाए। कैटेगरिकली 1 2 3 ऐसे आ रहे हैं। अधिकार की चर्चा हम समझने बैठे हैं तो पहले कहो कि भाई जा पे भगवान की कृपा है वो अधिकारी है। अब भगवत कृपा कैसे जानी जाए, तो कह रहे हैं कि मार्ग रुचिया निश्चयते, मार्ग में रुचि के आधार पे। अब प्रश्न यह है कि अच्छा तो वो मार्ग रुचि केवी रीते उत्पन्न थाय, तेनो હવે પ્રકાર અમને સમજાવો। કેમ કે તેનો પ્રકાર સમજીશું તો તે રીતે આચરણ કરીશું, તે આચરણ થશે તો માર્ગમાં રુચિ વધશે, માર્ગમાં રુચિ વધશે તો ભગવત કૃપા આપણા ઉપર થઈ છે તેનો પરિજ્ઞાન આપણને થશે, અને ભગવત કૃપા થઈ છે તો એટલો આપણને અંદરથી વિશ્વાસ થશે કે અમે આ માર્ગના સાચા અધિકારી છે, ભગવાનનું આપણા ઉપર ભગવાને આપણું વરણ કર્યું છે। बस बात खत्म। जहां वर्ण है फिर तो वहां कुछ करने जैसा ही नहीं है, वहां सारी बात सिद्ध है, ये मार्ग फलदायक हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि तत्र कृपाया अप्रत्यक्षत्वात् तत्कार्य रूप पुष्टि मार्ग रुचिया सा अनुमीयते। कृपा कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जाको अपन देख सकें या बता सकें कि हाँ ये कृपा है, क्या ये कृपा है, क्या ये कृपा है, क्या ये कृपा है, ये कृपा है, क्या कहीं कृपा दिख रही है? अप्रत्यक्ष वस्तु है। कृपा ऐसी वस्तु है कि जाको देख नहीं सको, जाको महसूस कर सको। वही के लिए यहां श्री लालू भट्ट जी कह रहे हैं कि तत्र कृपाया अप्रत्यक्षत्वात्, केम के कृपा अप्रत्यक्ष छे, એ પ્રત્યક્ષપણે દેખાતી નથી, તેથી તેનું અનુમાન લગાડીએ છીએ આપણે। શેના આધારે? તેના કાર્યના આધારે। કાર્ય અને કારણ એ નિત્ય સંબંધ છે। जो वस्तु अपन को कार्य रूप में दिखाई देती हो वाको कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण है, ये एक नित्य संबंध है। अपने शास्त्र में कार्य और कारण ये दिखाया हो जाए अपन को। जैसे अगर ये कोई ये माउस के रूप में ये अपन को जो कार्य दिख रहे हो ये प्रोडक्ट, या कोई ना कोई कारण, यानी या कि कोई ना कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहीं ना कहीं होगी कि जहां ये बने होगा या निर्माण भयो होगा। ऐसे ये जो कुछ भी अपन सर्जन देख रहे हैं चारों तरफ अपने साथ, ये जो कुछ भी सर्जन है, ये सारी सृष्टि है, ये कार्य है, ये कार्य रूप में अपने को दिखाई दे रही है। क्या है? या को अनुमान, या को कोई ना कोई कारण जरूर होगा। कौन हो सके या सर्जन को या को सर्जक कौन हो सके, या सृष्टि को निर्माण कौन ने करे हो? कोई ना कोई कारण जरूर होगा। जो वस्तु कार्य रूप में उपस्थित है वह को कोई ना कोई कारण जरूर हुए है। ऐसे ये कार्य और कारण को नित्य संबंध है। तो कहने के भाई कृपा कैसे समझनी? कृपा दिखे तो है नहीं है, कृपा अप्रत्यक्ष वस्तु है। कृपा महसूस हो सके, जानी जा सके, वह देखे नहीं जा सके। तो कह रहे हैं कि कृपा, तो कह रहे हैं कि तत्र कृपाया अप्रत्यक्षत्वात्,
કૃપા તે અપ્રત્યક્ષ વસ્તુ છે, તો કઈ રીતે એને જાણી શકીશું? તેનું કાર્ય જોઈને. કૃપાનું શું પરિણામ આવે છે, કૃપાનો કેવો કાર્ય હોય છે, કૃપા જે વ્યક્તિ ઉપર થાય તે વ્યક્તિ કેવો હોય છે, તે વ્યક્તિના જીવનમાં કેવા કેવા પરિણામ આવે છે, એ કાર્ય પુષ્ટિ અથવા કૃપાનું કાર્ય શું છે? એક કાર્યરૂપ કહી રહ્યા છે કે તત્ કાર્યરૂપ પુષ્ટિ માર્ગ રુચ્યા સા અનુમીયતે. કૃપા તે કારણ છે અને માર્ગમાં રુચિ તે કાર્ય. કૃપા તે કારણ છે અને કૃપાનું કાર્ય શું છે? માર્ગમાં રુચિ થવી તે તેનું કાર્ય છે. તેથી શ્રી લાલુ ભટ્ટજી આજ્ઞા કર્યા છે કે તત્કાર્ય રૂપ પુષ્ટિ માર્ગ રુચ્યા સા અનુમીયતે. સા કૃપા, તે કૃપાનું અનુમાન થાય છે. કેમ કે યતઃ કૃપામ વિના પુષ્ટિ માર્ગે રુચિર ન ઉદેતી. કેમ કે કૃપા ના હોય, કૃપા વિના પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગમાં રુચિ ઉત્પન્ન થાય જ નહીં. તે જ વસ્તુને કહી રહ્યા છે કે કૃપા પરિજ્ઞાન છે માર્ગ રુચિયા નિશ્ચયતે. તેથી પુષ્ટિ માર્ગીય ફલદિત્સા સમુદ્ભૂત ભગવત કૃપાજન્ય પુષ્ટિ માર્ગ વિષયક રુચિમાન અધિકારી ઇતિ જ્ઞેયમ. તેથી એનો જે નિષ્કર્ષ છે તે શું થયું કે પુષ્ટિ માર્ગીય ફલ દિત્સા, દિત્સા એટલે આપવાની ઈચ્છા, देने की इच्छा दित्सा. तो पुष्टि मार्गीय फल देने की इच्छा सु उत्पन्न जो भगवान की कृपा है, वह भगवत कृपा सु जन्य जो पुष्टि मार्गीय विषयक रुचि है, ऐसो रुचि धराने वालों जो जीव है वो या मार्ग में अधिकारी है. सारी बात को समअप कर दियो. पुष्टि मार्गीय फल देने की इच्छा कौन में? भगवान में. वो पुष्टि मार्गीय फल प्राप्त कराने की इच्छा सु उत्पन्न जो भगवत कृपा है, और वह भगवत कृपा से उत्पन्न होने वाली जो पुष्टि मार्ग विषय का रुचि है, वह रुचि धारण करने वाला जो जीव है वो अधिकारी है या मार्ग को. दोनों स्थान है यहां वहां दोनों. साधारण धर्मो ही लक्षणम. जो असाधारण धर्म है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, विषय या पदार्थ का जो असाधारण धर्म है, जिससे वो वस्तु या व्यक्ति की पहचान होती है, उसको असाधारण धर्म कहते हैं. साधारण धर्म नहीं, असाधारण धर्म, जिससे उस वस्तु का बोध होता है, उसको लक्षण कह रहे हैं. जैसे गाय, तो शास्त्र कहता है सासनादिमत्वम गोत्वस्य लक्षणम. गाय का लक्षण क्या? तो कह रहे हैं कि सासना. जो गाय में आपने देखा होगा एक बहुत ही पतली कोमल चमड़ी लटकती है उसके गले में, वो गाय में ही मिलेगी. गाय के अलावा कोई दूसरे प्राणी में ऐसी वो कोमल चमड़ी नहीं लटकती. तो वो गाय का लक्षण हुआ, असाधारण धर्म हुआ. तो किसी को बताना है जो गाय को नहीं पहचानता, तो उसके लिए कहता है शास्त्र. शास्त्र के ऐसे मतलब दृष्टांत हैं ये बताने के कि भाई तुम जिस प्राणी में ये पतली लटकती हुई चमड़ी देखो, सासना, जिसको सासना संस्कृत में सासना कहते हैं, गुजराती में क्या कहते हैं मुझे ध्यान में नहीं है, तो उसको वो जिस प्राणी में मिले समझ जाओ कि वो गाय है. अच्छा, यदि उसका हम लक्षण बताएं, श्रृंगत्वम गोत्वस्य लक्षणम, सींग, तो सींग गाय का असाधारण धर्म, क्या ये सही है? नहीं. क्यों? क्योंकि गाय के अलावा दूसरे प्राणी भी ऐसे हैं कि जिनमें सींग होते हैं. तो उसको स्पेसिफाई करना है, जिससे केवल गाय का ही बोध हो और गाय के अतिरिक्त और किसी का बोध न होता हो, उसको कहते हैं असाधारण धर्म, यानी कि लक्षण. ऐसे ही यहां अधिकारी का लक्षण बताना है. तो यहां अधिकारी का लक्षण, यहां जो अधिकारी को लक्षण बताना चाह रहे हैं श्री लालू भट्ट जी, तो कहने को तात्पर्य है कि ऐसे व्यक्ति को बोध कराना है कि जासु केवल पुष्टि मार्गीय अधिकारी को ही वहां लक्षित होवे और कोई मार्ग को अधिकारी लक्षित नहीं होए. न पूजा मार्ग को, न कर्म मार्ग को, न ज्ञान मार्ग को. जहां अधिकारी नहीं है, केवल पुष्टि भक्ति मार्ग को अधिकारी है, ऐसा एक लक्षण बता रहे हैं. तो कह रहे हैं पुष्टि मार्गीय फल दित्सा,
पहलो शब्द क्या है? पुष्टि मार्गीय फल दित्सा। पुष्टि मार्गीय फल क्या भयो? पुष्टि मार्ग में फल क्या है? कौन की सेवा? कौन की सेवा? मेरी, आपकी, भगवान की सेवा। तो फल क्या है अपने यहां? भगवान। अच्छा, पुष्टि मार्गीय फल दित्सा। दित्सा यानी देने की इच्छा, उद्धिदीर्षा उद्धार करने की इच्छा, जिज्ञासा जानने की इच्छा, विवक्षा कहने की इच्छा, बुभुक्षा खाने की इच्छा, पिपासा पीने की इच्छा, ऐसे दित्सा दिलाने की इच्छा। तो पुष्टि मार्गीय फल दिलाने की इच्छा, परम फल कौन दे सके? श्री प्रभु ही, महाप्रभु। प्रभु एक ही है, श्री महाप्रभु में और भगवान में कोई भेद नहीं है, वस्तुतः कृष्ण एवं। तो प्रभु ही प्रभु को स्वरूप को दिला सकें। जो बात श्रुति में बता दी, यमे वैश्य वरुणते तेन लभ्य, मैं जाको वर्ण करूंगा, वाकु मैं अपने आप को वाकु में दिला दूंगा। तो वही पुष्टि मार्गीय फल दित्सा। प्रभु अपने आप को दिला रहे हैं भक्त को, पुष्टि मार्गीय फल दित्सा। प्रभु को, भगवान को इच्छा है देने की। कौन को देना है? भगवान क्या देंगे? स्वयं को ही दिला रहे हैं। कौन को? पुष्टि मार्गीय अधिकारी को। जो उनने जिनको वर्ण किया है, यदि वर्ण नहीं किया है, ठीक है, स्वर्ग भी दे देंगे, या ब्रह्म अक्षर ब्रह्म तक वाको पर बाकी अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति करा देंगे। खुद को स्वरूप नहीं देंगे, खुद अपने आप को नहीं प्रदान करेंगे। खुद तो एक्सक्लूसिव कौन के लिए रखेंगे? जिनको स्वयं भगवान वर्ण कर रहे हैं उनको। तो यहां कह रहे हैं पुष्टि मार्गीय फल दित्सा, और वो दिलाने की इच्छा सु उत्पन्न हो रही है, समुद्भूत, जो भगवत कृपा। यदि कृपा ही नहीं है तो दिलाएंगे क्या भाई? यदि दिलदार हो तो ही तो दे सकोगे आप। यदि आप में खुद में संकुचित वृत्ति है तो आप जीवन में कोई को कुछ दे ही नहीं सकोगे। भगवान अपने आप को देना चाह रहे हैं, क्यों? क्योंकि भगवान में कृपा रूपी गुंजाइश है। यदि भगवान में गुंजाइश नहीं है कुछ देने की तो क्या देते? तो कह रहे हैं वो खुद को दिला दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कृपा है। उनके अंदर एक विशेष धर्म काम कर रहे हो, जाको अपन अनुग्रह कह रहे हैं, जाको अपन कृपा कह रहे हैं। जा अनुग्रह रूपी विशेष धर्म के कारण वो स्वयं को भी जो है वो भक्त के अधीन कर दे रहे हैं। वही है उनकी कृपा, है वही है अनुग्रह। तो यदि इच्छा नहीं होती तो वो कृपा भी उत्पन्न नहीं होती। तो इच्छा है और वासु उत्पन्न भगवान की कृपा है, और भगवान की कृपा सु उत्पन्न पुनः जो पुष्टि मार्ग विषयक रुचि। क्योंकि कृपा है तो मार्ग रुचिया निश्चयते, मार्ग में रुचि के आधार पर कृपा को परिज्ञान होएगा। तो पुष्टि मार्गीय फल दिलाने की इच्छा सु उत्पन्न जो भगवत कृपा है, और भगवत कृपा सु उत्पन्न जो पुष्टि मार्ग में रुचि, ऐसो रुचि धारण करने वालों जो अधिकारी है वो यहां जानना चाहिए, वो पुष्टि भक्ति मार्ग को अधिकारी। तो पुष्टि मार्गीय फल दित्सा समुद्भूत भगवत कृपा जन्य पुष्टि मार्ग विषय रुचिमान अधिकारी इति ज्ञेयम, एवं जानवू चाहिए। ये बात श्री लालू भट्ट जी कह रहे हैं। इतनी बात स्पष्ट होने के बाद अब अपने सामने ये प्रश्न आ रहा है कि ये रुचि उत्पन्न कैसे करनी। देखो कितना बढ़िया कैटेगरिकली एक के बाद वाकू जो है, जैसे एक के बाद अपन एक सिड्डी अपन चढ़े, ऐसे अपन को वाह रुचि उत्पन्न करने को प्रकार बता रहे हैं। रुचि उत्पन्न होएगी तो समझेंगे कि भगवान की कृपा भई है, और भगवत कृपा है तो वह स्वरूप को अनुभव, वह स्वरूप को आनंद हम ले सकेंगे। तो यहां कह रहे हैं कि तादृश रुचि उत्पत्तौ प्रकारम आह। ऐसी बात है, समय हमारे पास कम है, 2 दिन को समय है, पर प्रयत्न हम यही करेंगे कि ये 2 दिन में जितना हम कर सकें उतना प्रयत्न करेंगे। और यही मारे कुछ ग्राउंड लेवल की, कुछ बहुत ही आधार जामे स्पष्ट होए, वो ग्रंथन को मैं आप लोगों के लिए मैं करके ला रहा हूं। क्योंकि एक तो बहुत ऊपर से अपन जैसे जो एक रेगुलर जो प्रवचन वगैरह हो वह ढंग में भी अपन जा सकें, पर जो मेरे दृष्टि से निरर्थक है, क्योंकि उनमें कोई भी तात्विक कोई विषय कोई स्पष्ट नहीं हुए है, या हमारे में हो सके कि आप लोगों को थोड़ा कठिन भी हो ये पद्धति, पर फिर भी धीरे धीरे हम या को अभ्यास करते करते
कुछ जान सकेंगे। ये जो हम कर रहे हैं ये मूल अपन के संबंध की सार्थकता है कि हम ये ग्रंथ के अध्ययन करें, इन ग्रंथ के पारायण करें। बाकी ऊपर ऊपर से चर्चा करने को कोई लाभ नहीं है, जहां मैं केवल यही सब जाने कि भाई यहां पुष्टि मार्ग क्या है, देवद्रव्य क्या है, अन्याश्रय क्या है, ये सब चीजें ऐसे हैं कि जो हम अहरनिश अपन जो है जानते हुए चर्चा करते हुए, पर ये कुछ सार्थक वाणी है जो चलाने को हम यहाँ प्रयत्न और यहाँ समझने को प्रयत्न कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि तादृश रुचि उत्पत्तौ प्रकार उच्यते, या प्रकार की रुचि उत्पन्न होए वाको अब प्रकार यहां कह रहे हैं। श्री लालू भट्ट जी आज्ञा कर रहे हैं कि दैव जीवेशु, जो दैवी जीव हैं, भगवान ने दो सृष्टि उत्पन्न करी है, एक दैवी और एक आसुरी। मूल जो दो सृष्टि को निर्माण कियो वो है दैवी और आसुरी। उन दैवी और आसुरी में भी भगवान ने जो दैवत्व दैवी जीवन में, कुछ जीवन में दैवत्व संपादन कियो और कुछ जीवन में असुरत्व संपादन कियो, और दोनों दैवत्व और असुरत्व संपादन करके भी भगवान वहां कल्याण ही कर रहे हैं। ये मत समझियो कि असुरत्व संपादन कियो तो भगवान जो है वो कल्याण नहीं कर रहे हैं। जीवन में जो है असुरत्व संपादन कियो, और क्यों कुछ जीवन में जो है दैवत्व संपादन कियो, लीला। भगवान को अच्छा लग रहे हो भगवत लीला है ये, बस यही आपको उत्तर है। तो वहां कह रहे हैं कि जो वो दैवी जीव हैं, वह दैवी जीवन में कह रहे हैं कि दैव जीवेशु यम जीवम पुष्टि मार्गे अंगीकर्तुम हरि वांछति। उन दैवी जीवन में जा जीव को अंगीकार करने की भगवान हरि इच्छा करें। देखो यहां इच्छा आ रही है, भगवान स्वयं इच्छा कर रहे हैं, और भगवान के अंदर इच्छा है या हमारे आज हम उनकी सृष्टि होने के नाते, हम उनके अंग रूप, उनके अंश होने के कारण, उनके जीव होने के कारण आज हम भी चाहना कर रहे हैं, हम भी इच्छा कर रहे हैं। फर्क कितने है कि हमारी सारी इच्छाएं लौकिक हैं, इतना ही फर्क है, और वहां सब अलौकिक है। बाकी इच्छा आज भी हम कर रहे हैं। हर वस्तु की हमारे यहां कामनाएं हैं, और उन कामनाओं को विभाजन हम धर्म के रूप में, अर्थ के रूप में, काम के रूप में, या प्रकार से हमारे इच्छाओं को विभाजन हो रहे हैं। इच्छा आज भी हम कर रहे हैं। क्यों? भगवान स्वयं इच्छा कर रहे हैं, और उनके अंश हैं हम, उनके जीव हैं, यासु उनके कुछ छींटाएं हमारे अंदर भी अभिव्यक्त हो रहे हैं। सो वो यहां बता रहे हैं कि दैव जीवेशु यम जीवम पुष्टि मार्गे अंगीकर्तुम हरि ही वांछति। ये जो सारो सर्जन परमात्मा ने कियो है, और जा सर्जन में दैवी जीव और आसुरी, ये दो जो सृष्टि जो है वो प्रकट करी है, वह में सु दैव जीवन में कुछ जीव के साथ भगवान जो है अंगीकार करने की इच्छा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को उनके साथ रमण करके और वहां लीला को आनंद जो है वहां माननो। तो वाके लिए यहां कह रहे हैं कि यम जीवम पुष्टि मार्गे अंगीकर्तुम हरि वांछति। उन जीवन में से कुछ जीवन के लिए अंगीकार करने की प्रभु स्वयं इच्छा करें, और वो कह रहे हैं कि तस्य प्रभु कृपया। जा जीव की इच्छा कर रहे हैं वो अंगीकार करने की, वह जीव के लिए भी वाके जीवन में फिर सारा परिवर्तन शुरू हो जाए। भगवान ने वर्ण कर लियो यमेव एष वृणते, अब वाको फल क्या है? तेन लभ्य। पर जो वर्ण कियो, अब वह वर्ण करने वाले की जाको भगवान ने सिलेक्शन कियो, जाकी इच्छा करी कि हाँ ये जीव मेरो है, मैं आपको अंगीकार करूं, ये मेरे लीला में जो है मेरो पात्र बनेगा, मेरे लीला को। बस वहीं सु वाके जीवन को सारो परिवर्तन फिर वहां होना शुरू हो जाए। और ऐसे जीव को सबसे पहला जो स्ट्रोक हो रहा है वो क्या हो रहा है? कह रहे हैं कि तस्य प्रभु कृपया सत्संग। वाकु सत्पुरुषन को, महापुरुषन को और गुरुजनन को संग प्राप्त हो रहा है। वाके जीवन में कुछ ऐसी घटना होने लग जाए कि सबसे पहले आड़े भिड़े वाकु कहीं मालूम नहीं है, पर वाके जानते अजानते वाको कहीं ऐसे वाके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होने लग जाए कि वाको गुरुजनन को संग हो जाए, वाको सत्पुरुषन को संग हो जाए, वाकु महापुरुषन की प्राप्ति हो जाए, और वही वाके जीवन के परिवर्तन को वहां से वाकी शुरुआत हो रही है। आगे जानो है वो वहां की शुरुआत है, क्योंकि भगवान ने वहां को वर्ण कर लियो, और वह वर्ण की सार्थकता के लिए वाके जीवन में धीरे 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 वाके परिवर्तन होने लग जाए। वो परिवर्तन वाकु लौकिक से दूर करके और अलौकिक
के प्रत्यय वाको अग्रसर करेंगे। तो कह रहे हैं कि तस्य सत्संगे सती, सबसे पहला जो स्ट्रोक वाके जीवन में हो रहा है वो है सत्पुरुषन को संग, महापुरुषन को संग, गुरुजनन को संग हो रहा है। और सत्संग होने पे तत्कृपया, गुरुजनन की कृपा, कृपा तो हर जीवन में हर मोड़ पे अपेक्षित है। हमारे गुरुजी कहे हैं कि जो झुक्यो नहीं वो कभी जिंदगी में जीवन में सीखेगा नहीं। जीवन में जितनो झुकोगे उतनो ही जीवन में सीखोगे। जो व्यक्ति ने झुकनो नहीं सीखो वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं सीख सके। तो कह रहे हैं कि तत्कृपया, और वो अपेक्षित है महापुरुषन की, गुरुजनन की कृपा। सब कुछ जानते हते श्री दामोदर दास, और फिर भी कही कि महाराज सुनियो पर समझो नहीं। क्यों कही ये बात? क्या ऐसा हतो कि श्री महाप्रभु को सतत आराधन करने वाले श्री दामोदर दास, जिनको अहरनिश श्री महाप्रभु को सानिध्य प्राप्त है, जिनको श्री महाप्रभु की कृपा अहरनिश प्राप्त है, क्या ऐसे वह समय जो भगवत वाणी जो भई वह भगवत वाणी को उन्हें समझ नहीं सके हुए? क्या ऐसी बात है? नहीं। पर वो ही अपने यहां कृपा की तो अहरनिश कामना रखनी चाहिए। और वो दीनता, वो कृपा कब आएगी कि जब दीनता होगी तो ही वो कृपा बरस सके। अपने आप को इतना एकदम खाली कर दोगे तो ही वहां भरने की जगह होगी। यदि भरे भरे ही रहेंगे तो वहां में कुछ भी नहीं भरेगा। वो तो भरो भरो वहां में कहां अंदर आएगा? कुछ भी नहीं अंदर आएगा। अपने आप को खाली करेंगे तो वहां में कुछ अवकाश आएगा भरने को। तो वही श्री महाप्रभु और श्री दामोदर दास के संबंध में अपन देख रहे हैं कि दीनता देखो कि कैसी दीनता है वहां। सब कुछ वो जो वहां समय जो घटना भई वह घटना के सब उनने जो है वह को अनुभव किया श्री दामोदर दास ने। पर छेले उनके मुंह से यही जो है ये बात निकली है कि महाराज सुनो पर समझो नहीं। क्यों? कि आप कृपा करोगे तो ही हमको ये समझ में आएगी। हमको तो आपके आधार और आपकी वाणी से ही ये समझना है, बाकी हम कुछ नहीं जान रहे। कुछ शब्द जरूर सुने पर क्या आते वो कुछ समझ में नहीं आया। यही अलौकिक बात अपन को यही कह रहे हैं कि तत्कृपया, वो गुरुजनन की कृपा अपेक्षित है। वो गुरुजनन की कृपा होगी, वो महापुरुषन की कृपा, वो सत्पुरुषन की कृपा, जब बड़ेन की कृपा होगी। और उनकी कृपा सु परिचर्यादिना, परिचर्या आदि, उनकी जब हम टहल करेंगे, उनकी परिचर्या करेंगे, उन गुरुजनन की जब हम उपसत्ति करेंगे, गुरुन के पास, गुरुजनन के पास हम जाएंगे और उनके पास रह करके उनकी परिचर्या, उनकी टहल चाकरी जब हम करेंगे तो कह रहे हैं कि परिचर्यादिना तत्प्रसंगात, और उनके अहर्निश उनकी सेवा करते करते उनके मुखारविंद सुनिश्रित भगवान के नाम स्वरूप गुण लीला को अहर्निश स्मरण चिंतन श्रवण कीर्तन जब हम करते रहेंगे तो कह रहे हैं कि वो उनकी सेवा और यथा संभव श्रवण तनुज वित्तज सेवनादि रूप भजन अनुभवात, उनकी मुखारविंद सु उनके सारो श्रवण मनन चिंतन कीर्तन करनो और उनकी तनुज वित्तज सेवनादि रूप भजन, यथाशक्ति अपने तन सु उनकी सेवा करनी, तन मन और धन सु उन गुरुजनन की सेवा करेंगे। तो कह रहे हैं कि या प्रकार के भजन को अनुभव करने सु एतन मार्गे, आ मार्ग मा, या मार्ग में, एतन मार्गे रुचि ही आविर्भवती, रुचि उत्पन्न हो रही है या मार्ग में। कब होएगी? ये प्रकार बताया। सबसे पहले तस्य कृपया, भगवान ने जा जीव को वर्ण क्यों है, वाके जीवन को ही वो वहीं से बैठे बैठे वहां को संचालन करेंगे। वाके जीवन में कुछ ऐसी घटना होगी कि वाकु जो है महापुरुषन को, गुरुजन को संग प्राप्त होगा, और गुरुजनन को संग प्राप्त होने के पश्चात उनकी कृपासु, उनके साथ रह करके उनकी मुखारविंद सु भगवान के नाम स्वरूप गुण लीला को श्रवण मनन चिंतन कीर्तन और उनकी टहल परिचर्या, उनके तनुज वित्तज सेवनादि रूप उनको जो भजन है वो भजन करते करते एतन मार्गे, या मार्ग में रुचि उत्पन्न होगी। और फिर वहां से सारी बात धीरे धीरे आगे चलेगी। जा बात को कह रहे हैं कि एवं प्रवृत्तस्य,
एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसः तद्धर्मे एव आत्मरुचि प्रजायते इति वाक्यात्। उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजैः सकृत्स्म भुंजे तदपास्त किल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसः तद्धर्मे एव आत्मरुचि प्रजायते। यहां श्री नारद जी, यहां श्री लालू भट्ट जी नारद जी के पूर्व जन्म की गाथा अपन को प्रमाण में दे रहे हैं। ये जो भी हमने प्रमाण जो तुमको बतायो, या सब में प्रमाण क्या कि वो रुचि उत्पन्न ऐसे होगी कि गुरुजनन को संग और उनके मुखारविंद उनके भगवान नाम को जो है सारो श्रवण मनन चिंतन कीर्तन करना और उनकी सेवा करनी, और तो या मार्ग में रुचि उत्पन्न होगी या के पीछे प्रमाण क्या? तो लालू भट्ट जी श्रीमद् भागवत में श्री नारद जी के पूर्व जीवन को जो है वो यहां पे सारा वृत्तांत बता रहे हैं कि नारद जी ने अपने जीवन में पूर्व जन्म में क्या क्या कियो, किन गुरुजनन की सेवा करी, किन महापुरुषन की सेवा करी, और वो महापुरुषन की सेवा करने के परिणाम स्वरूप वो नारद बन पाए। क्या किया उनने जन्म में? तो नारद जी के स्वयं की अभिव्यक्ति है कि उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजैः सकृत्स्म भुंजे तदपास्त किल्बिषः। उन महापुरुष, उन गुरुजनन की उनने सेवा करी और उनको अधरामृत, उनको झूठन उनने श्री नारद जी ने उनने ग्रहण किया, और वो उच्छिष्ट को भोजन करने सु, उच्छिष्ट लेने सु श्री नारद जी कह रहे हैं कि मेरो अंतःकरण, मेरो चित्त शुद्ध बन गयो, मेरो अंतःकरण निर्मल बन गयो, मेरे सारे अंतःकरण की वृत्ति जो है वो परिवर्तित हो गई। ये श्री नारद भगवान कह रहे हैं। और वह होने के पश्चात क्या कि एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसः, या प्रकार से जब विशुद्ध चित्त वालों में जब पुनः भगवान के नाम संकीर्तन में मैं प्रवृत्त भयो और उन गुरुजन की सेवा करते रहो, तो ऐसो मेरे पवित्र आत्मा, ऐसे शुद्ध अंतःकरण वालों जब मैंने उनकी पुनः उनके अहर्निश उनके जो है मैं वाह भगवान के नाम गुण लीला में जो है मेरा जो चिंतन जो अहर्निश चलते रहो, तो तद धर्मे, वो जो धर्म है, वो भगवान के जो धर्म है, वो भगवान जो मार्ग है, वो भगवान मार्ग में एव आत्मरुचि प्रजायते, मेरी स्वयं की रुचि उनमें उत्पन्न होगी। मैं ए महापुरुषो गुरुजनों की सेवा चाकरी करी, तेओनी आज्ञा प्राप्त करी, तेमनो उच्छिष्ट ग्रहण कर्यो, ते ग्रहण कर्याथी मारा बधा ज पाप समूળ नष्ट થઈ ગયા। આ પ્રકારે એ મહાપુરુષોની સેવા કરતા કરતા મારું હૃદય શુદ્ધ બની ગયો, अंतःकरण निर्मल बनी गयो। ऐसो है, गुजराती की चिंता मत करियो, जहां आए गयू गयो वो जो है वो सब अपने आप सुधार लीजो। गुजराती मेरी भाषा नहीं है, केवल आप लोगों के साथ एक वो कम्युनिकेशन हो जाए वही के कारण लियो, हमारे वो चिंता मत करियो। तो आ प्रकारे ए महापुरुषों की सेवा करता करता मारू हृदय शुद्ध बनी गयु।